तो मैं हूं महेश और आज लेसन 2 लेके आ गया हूं मैथ का। और संख्या पद्धति पढ़ेंगे दोस्तों हम आज। नंबर सिस्टम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न के थ्रू हम समझेंगे इसको कि संख्या पद्धति क्या है, और संख्या पद्धति में क्वेश्चन के थ्रू ही हम सारा चैप्टर समझ लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है हमारा फर्स्ट प्रश्न कि 35 इंटू 36 इंटू 75 इंटू 27 में कितने जीरो होंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इनका मल्टीप्लाई करके तो कितने ज़ीरो आएंगे एंड पे, है ना। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ऐसे गुणा करते तो बैठेंगे नहीं, बहुत समय लगेगा। इसके लिए हम सिंपल मेथड कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसे कर सकते हैं, देखो वो कैसे कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार और थोड़ा सा हम प्रश्न उतार लेते हैं दोस्तों, फिर हम करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों, सिंपल ही हम मैथ करेंगे, है ना। हमको क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे हमको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलना है, इसलिए हम इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। हमको ज़्यादा समय मिलना नहीं है। यदि हम पूरा उस तरह से करने बैठेंगे तो हम पेपर हमारा छूट जाएगा। 35 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 36 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। हम यदि देखें तो 7 इंटू 5 सही है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ 25 को और लिख सकते हैं 5 इंटू 5। कैसे कर रहे हैं दोस्तों, हम अभी आपको बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नोट समझ लेना दोस्तों। क्या नोट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी हम जीरो की बात करें कि जीरो कब आएगा, तो जीरो तब आएगा जब 5 और 2 रहेंगे। क्या रहेंगे, 5 बनाता है जीरो और 2 बनाता है। कैसे, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10। तो ये दोनों ही मिल करके हमको क्या देते हैं, 10, अर्थात जीरो देते हैं। क्या देते हैं, जीरो। क्या देते हैं, जीरो। जब हमको 5 और 2 से जीरो देते हैं तो हम इनका क्या मतलब, हमारा 7, 9, 3, 3 इनका हमें कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ मतलब 2 से और 5 से है। जब हमको मतलब 5 और 2 से है तो हम सिर्फ 5 और 2 उठा लेते हैं। तो हमने ये 5 उठा लिया, है ना। हमने क्या उठा लिया, ये 4 का ये 2 इंटू 2 उठा लिया। हमने ये 25 का 5 इंटू 5 उठा लिया 5 इंटू 5। अब हमको इनसे कोई मतलब नहीं था दोस्तों। ये उठाने के बाद अब क्या होगा कि हम थोड़ा सा देख सकते हैं कितने जीरो बन रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये 5 से और ये 5 से तो दोस्तों 5 बन गया, है ना। एक 5 उठा लिया। इन 2 से हमने क्या उठा लिया, 2 उठा लिया। तो 5 दूनी 10 आ गया। तो कितने जीरो हो जाएंगे दोस्तों। हम जोड़ों की बात करें, देखिए हमको जोड़े कितने बन गए हैं। तो जोड़े देखो कैसे बन गए, एक 5 का जोड़ा देखो दोस्तों इस 2 के साथ बन जाएगा, एक 5 का जोड़ा इसके साथ बन जाएगा। जो जोड़े बनाएंगे दोस्तों वही हमारे शून्य होंगे। तो आप देख सकते हैं एक 5 का जोड़ा इसके साथ बन गया, एक 2 का जोड़ा इसके साथ बन गया। इनका जोड़ा नहीं बना है आपस में, तो ये छूट जाएंगे। सिर्फ हमको 5 दूनी 10 ये दे करके जाएगा और 2 पंचे 10 ये दे करके जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 10 और 10 अर्थात कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। तो कितने शून्य हो जाएंगे दोस्तों, जो शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या वो हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, 2। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न हम कर सकते हैं। यदि नहीं आया है समझ में दोस्तों तो फिर से दूसरे प्रश्न से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों प्रश्न इस तरह से हमारा नेक्स्ट है, इसको अपन हल करते हैं। 35, 75, 72, 20 में कितने शून्य होंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे दोस्तों। देखो कैसे, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बार हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, अब टाइम नहीं लगेगा। 35 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 इंटू 5 लिख सकते हैं 7 इंटू 5। 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3। 72 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 इंटू 9 लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। बात करें हम तो 5 तो हो गया। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और यहाँ इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। दोस्तों यदि हम अब बात करें कि 5 कितने हैं हमारे, तो एक ये है 5 और ये है एक 5, और दोस्तों ये 5 2 हैं, तो इनको हमने ये लिख लिया। अब हम जोड़े बनाते हैं तो 2 है, एक कितने, 1 2 3 4 5 जीरो 2 हैं, तो हमने ये 5 2 यहाँ पे लिख लिए। 1 2 3 4 और ये 5। जोड़ों की यदि बात करें हम तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बच गया दोस्तों, उसको छोड़ देंगे हम, है ना। जिसका जोड़ा बन गया है उसको लिख लेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो बात करें हम जीरो की तो दोस्तों कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4। तो आंसर हो जाएगा शून्यों की संख्या बराबर हो जाएगी 1 2 3 4 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और थोड़ा। दोस्तों हमारा प्रश्न इस तरह से है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डैश 100 तक कितने शून्य होंगे। यदि हम इनको 100 तक मल्टीप्लाई में लिख लें और सबका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितने शून्य होंगे। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 में 0 कौन बनाएगा दोस्तों, तो 0 कौन बनाएगा, 5 जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा वो 0 बना देगा, है ना। 5 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा वो 0 बना देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में 5 ही 0 बनाएगा, 0 बनाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि 100 में कितने 5 हैं। तो हम क्या करते हैं, 100 में देख लेते हैं कितने 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, और इसको काटना चाहें तो 5 चौके 20। चेक करें दोस्तों हम, तो कितने हो जाएंगे, तो 4 तो क्या हो जाएंगे 5, 20 ऐसे 5 आएंगे दोस्तों इस रास्ते में। कितने आएंगे 20, और ये जो 4 बचे हैं ये रिमेनिंग है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे हम तो 24। कितना हो जाएगा 24, तो हमारे 24 शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 24 शून्य। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 × 3 × 4 × 5 डैश 46 में शून्यों की संख्या क्या है। दोस्तों उसी तरह से फिर करेंगे हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 × 2 × 3। दोस्तों हम बात करें कि इसमें कितने शून्य होंगे, तो हम वही जानते हैं दोस्तों कि 5 ही शून्य बनाएगा, 5 ही शून्य बनाएगा, है ना। जब 5 ही शून्य बनाएगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, टोटल संख्या में मतलब 46 है जो, इसमें देखते हैं कितने हैं 5। तो 5 की बात करें तो 5 नाम 45 दोस्तों, 5 नाम 45 है ना, 5 नाम 45 बार गया है, और 5 एकम 5 गया है। तो बस कुछ नहीं करना, ये रिमेनिंग बचा है और ये जो बचा है इस दोनों को जोड़ देना है दोस्तों। हम कितना हो जाएगा 10, तो अर्थात 10 होंगे इसमें शून्यों की संख्या। कितनी होगी, शून्यों की संख्या। इस तरह से दोस्तों हम पता कर सकते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ शून्य ही नहीं, इस विधि से हम किसी भी नंबर का पता लगा सकते हैं, किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन मैंने ले लिया कि 1 × 2 × 3 × 4 1 × 2 × 3 4 डैश 100 में 7, अब 0 अपन कर रहे थे, अब 7 की चेक करते हैं कि 7 की संख्या क्या है, मतलब 7 कितने बार आएगा, 7 की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। हम क्या करेंगे भाई, 100 में चेक कर लेंगे कितने 7 हैं, सिंपल बिल्कुल। यदि अपन सॉल्व करें दोस्तों तो 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे 3, तो 30 हो गए, 7 चौके 28, फिर काट देते हैं, 7 दूनी 14। बस कुछ नहीं करना, जब लास्ट अंतिम बार ना जाए तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 14 और प्लस 2 कितना हो गया, जोड़े अपन ने तो कितना हो गया 14 और 2 16, कितना हो गया 16, अर्थात 16 7 होंगे, मतलब 7 होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम आंसर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो 16 की संख्या 7 की संख्या होगी वो कितनी होगी 16 होगी। कितनी होगी 16। इस विधि से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें नंबर पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से हम वही करने वाले हैं, बिल्कुल सेम वही विधि से, और हम फिर वही करेंगे। अब हमको क्या करना है, इतनी सारी संख्याओं में इनका मल्टीप्लाई करते जाना है 42 तक में कितने 3 होंगे। हमको कुछ नहीं करना, हमको वही विधि करना है। 42 हमने रखा, हम इसमें 3 पता कर लेंगे कितने हैं। तो देखो कैसे पता करेंगे हम 3 से, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई यदि हम आप इसमें करेंगे दोस्तों तो 3 कितना हो गया, 3 7 कितने 3 30, और 3 एकम 3 कर लो, यहाँ 1 बचा, और 3 चौके 12 आ गया। अब 3 से फिर काट देते हैं, 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो बस कुछ ना करो, इन दोनों को जोड़ दो। तो 14 + 4 जोड़ा मैंने, कितना हो गया 14 और 4 18। तो कितना हो गया दोस्तों आंसर 14 और 4। एक बार और चला जाएगा दोस्तों, अभी एक बार और चला जाएगा, ये देखो 3 से फिर चला जाएगा एक बार, तो 3 एकम 3 चला गया ना। तो अब कितना हो गया दोस्तों, अब अपन यदि जोड़ें तो यहाँ से अपन को एंड से जोड़ते चलना है, यहाँ से सब जोड़ दो आपस में। तो 14
+4 और +1, 14 4 18 और 1 19, कितना आ गया 19। तो हमारा आंसर क्या हो गया 19 3 होंगे, 19 3 होंगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया कि 19 होंगे 3। ठीक है, चलो इस तरह से क्वेश्चन हम दोस्तों देख सकते हैं। अब हम दोस्तों कुछ अलग प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। अब हम फैक्टोरियल के अंतर्गत प्रश्न करेंगे कि फैक्टोरियल में कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 270 फैक्टोरियल में कितने 3 आएंगे, इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। उसी विधि से, एक विधि से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सारे प्रश्न सॉल्व हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 270 लिखेंगे दोस्तों, 270। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों, कैसे समझ लेते हैं। देखो फैक्टोरियल की बात क्या होती है, फैक्टोरियल जो होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जिस संख्या के बाद फैक्टोरियल लगा है उसके बाद उसको मल्टीप्लाई में बिल्कुल निम्न तक ले जाना, मतलब 1 तक ले जाना। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिख दिया 20 फैक्टोरियल, कितना लिख दिया 20 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 × 19 × 18 × इस तरह से लिखते लिखते 1 तक पहुँच जाना। कहाँ तक पहुँच जाना 1 तक पहुँच जाना। इस तरह से हम इसको दोस्तों समझ सकते हैं ना। अब हम यदि 270 की बात करें दोस्तों, तो 270 फैक्टोरियल है। 270 फैक्टोरियल है मतलब ये क्या हो जाएगा 270 इंटू हो जाएगा 269 है ना, और फिर इंटू 268। इस तरह से डैश करते हुए दोस्तों मल्टीप्लाई करते हुए इंटू कहाँ पहुँच जाएगा 1 पे। तो हमको क्या समझ आया कि 1 से लेकर के जब हम 270 पहुँचते हैं इसमें कितने 3 आएंगे, कितने 3 आएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। अभी क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होके एंड होता था, अब लेकिन एंड से स्टार्ट होके 1 जा रहा। अंतर वही है, सेम वही है। क्या करना हमको, हम वही विधि अपना लेंगे। इसको लिखना चाहें तो हम 1 × 270 तक लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना। तो क्या कर सकते हैं, हमको वही समझ आ गया कि एंड तो हमारा 270 ही है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 270। तो हम क्या करेंगे 270 लिख लेंगे। 270 लिखने के बाद दोस्तों हमको क्या 3 का पूछा था ना, 3 का पूछा था, तो हम 3 यहाँ पे लिख लेंगे और 3 का भाग डाल देंगे, है ना। तो 3 के थ्रू यदि हम करें दोस्तों 3 9 27 हो गया, 3 0 9 0 हो गया। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो गया, 3 0 9 हो गया। फिर 3 से कर लेंगे तो 3 1 3 3 0 9 हो गया। फिर करेंगे तो 3 3 9 है ना, फिर 3 1 3। दोस्तों 270 के बाद से सारी संख्याएं जोड़ते हैं, ये याद रखना है। एक बार भाग लगाने के बाद जितना जो आएगा उसको जोड़ते जाते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 + 30 + 10 और +3 + 1। दोस्तों जोड़ दें सब तो कितना आ जाएगा 3 4 और यदि जोड़े अपन तो 90 10 130 तो 134 हो गया। कितना हो गया 134 हमारा आंसर। तो जो 3 होंगे दोस्तों वो कितने होंगे 134 होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से 3 होंगे 134, कितने होंगे 134। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं आया तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 777 फैक्टोरियल में कितने 7 होंगे, कितने 7 होंगे। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, हम बिल्कुल उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए आप, अब आपको 100% समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको समझा दिया। फैक्टोरियल जिस संख्या के बाद लग जाता है उसके निम्न से निम्न तक जाना, एक कम कर करके मल्टीप्लाई कर करके एंड तक पहुंचना, 1 तक पहुंचना। जैसे कि मैंने लिख लिया 777 मल्टीप्लाई 776 मल्टीप्लाई 775। इस तरह से हम लिखते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते करते कहाँ पहुँचेंगे 1 पे पहुँचेंगे। इस पूरी मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कितने 7 आएंगे ये हमको पता करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन हम विधि के थ्रू कर सकते हैं। तो हमने क्या किया 777 लिखा, उसमें हमने क्या किया 7 का भाग लगाया। कैसे भाग लगाते हैं, देखो 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 लगा दिया। फिर करते हैं 7 दूनी 14 ज़्यादा हो गया क्योंकि 11 है, तो 7 1 कम 7 7 4 11 4 बचा 7 पन्ना 35 7 छिंग वाले ज़्यादा हो गया 7 पन्ना 35 है ना, कोई दिक्कत नहीं। 7 से फिर काटते हैं 7 दूनी 14। अब देखो 7 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। बस 777 के बाद जितनी संख्या है इनको जोड़ दो। तो हम जोड़ देंगे 111 + 15 और +2 जोड़ दिए। 111 और 15 यदि हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब बचेगा 26 है ना। 126 और 2 127, कितना हो गया 127। तो भैया जो 7 की संख्या होगी, जो 7 की संख्या होगी वो कितनी होगी 128 आया है क्या। एक मिनट देखते हैं। जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, है ना 8। तो 128 होंगे, मतलब जो 7 128 होंगे, 128 होंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 124 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएंगे या कितने शून्य होंगे। 5 या शून्य आपको बताना है दोस्तों। हल करते हैं इसको दोस्तों। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है 124
मतलब कि 123। ऐसे करते करते हमको मल्टीप्लाई 1 पे पहुंचना, कितने पे पहुंचना है, 1 पे पहुंचना है ना दोस्तों। 5 का मतलब और 0 का मतलब मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि 5 जो रहेंगे और 2 मिलकर के क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। या आप 5 की संख्या ज्ञात कर लो या 0 की, बात एक ही रहेगी, है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, 124 लिख लेते हैं। 124 लिखने के बाद हम 5 लिख लेते हैं। 5 से हम क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे। 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 25 जाएगा नहीं, है ना। फिर करते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब जा रहा है क्या, अब जा रहा है क्या, अब देख सकते हैं अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसको और इसको अपन जोड़ देंगे तो 24 और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 28 हैं जो, वो उतने ही 5 होंगे और उतने ही 0 होंगे, उतने ही 5 होंगे और उतने ही 0 होंगे, उतने ही शून्य होंगे। कितने होंगे, शून्य होंगे। तो कितने होंगे दोस्तों, यदि हम बात करें होंगे तो कितने होंगे, 28। 28 ही 5 होंगे और 28 ही शून्य होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 × 20 × 30 × डेढ़ 80 तक में 5 या शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे हम। ऐसे मल्टीप्लाई करने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम जिस विधि से कर रहे हैं उस विधि से करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 5 या शून्यों की संख्या बताने की, 5 होंगे या शून्य कितने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या करना हमको, 10 × 20 × 30 डेढ़ 80 तक जाना। कहाँ तक जाना, 80 तक। यदि हम बात करें तो हम 10 × 20 × 30 ऐसे लिखेंगे। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 1 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 × 2 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 30 लिख सकते हैं, 3। डेढ़ ऐसे करते करते हम सबको लिख सकते हैं। तो 8 × 10 यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, या 10 × 8 लिख लो। चलो तो हम बात करें, देखो 10 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएंगे। तो हम 10 की पावर 8 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं, क्योंकि ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे 10, है ना। चलो 1 2 3 भी आ जाएगा दोस्तों। बात करें हम तो 1 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ ऐसे करते करते ये कहाँ तक चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 8 तक। कहाँ तक चला जाएगा, 8 तक चला जाएगा, पक्का में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। हमको 5 और किसकी, शून्य की संख्या ज्ञात करना, तो हमको सिर्फ 5 और शून्य से मतलब है, 5 और शून्य से। तो 10 की पावर 8 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 10 की पावर 8 है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये क्या बनाएगा, हमारा शून्य बनाएगा। तो कितने शून्य हो गए, 10 की पावर 8 है मतलब 8 शून्य हो गए, प्लस और एक 5 और शून्य बनाएगा, 5 और शून्य बनाएगा। तो ये क्या हो गया, मतलब कहने का क्या हो गया कि 8 और 1 9। तो टोटल कितने शून्य हो गए, 9 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 9 शून्य होंगे, या 9 5 होंगे, या 9 5 होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना, या 9 5 होंगे। इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ। तो इस क्लास का लास्ट प्रश्न है हमारा कि 10 + 100 + 1000 और इनको हम यदि जोड़ते जाएँ आपस में कहाँ तक, तो 2 4 6 2 8 तक, तो इसमें कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको एक बात याद रखना है कि जब हम प्लस हो और 0 0 0 हो, तो जो सबसे छोटा होगा इसी का आंसर ही हमारा आंसर होगा। याद रखना है, जो 100 होंगे मतलब 0 0 होंगे और प्लस लगा होगा, इसमें हमको याद रखना है कि जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। अर्थात कहने का मतलब कि कितने शून्य होंगे, तो एक शून्य होगा, एक शून्य होगा, है ना। जो सबसे छोटा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने 100 लिख दिया, प्लस 1000 और प्लस डेढ़ करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएँ, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 1 10, इतने तक पहुँच जाएँ। तो इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो कैसे जैसे हमने क्या बोला, जब 0 0 रहें और जोड़ने के लिए कहे और पूछे कितने शून्य होंगे, तो जो स्टार्टिंग में होगा दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं 100 है, 100 में कितने जीरो हैं, 2 हैं, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, है ना। ये तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए।
हर अपडेट मिलेगी दोस्तों आपको चैनल पे। और दोस्तों गणित हम इसी तरह से करेंगे दोस्तों। कल हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर, डिजिट नंबर हम पढ़ने वाले हैं कल के चैप्टर पे। डिजिट नंबर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिजिट नंबर हम कल के चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।